नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने तेज कर दी है महाकुंभ की तैयारी। बता दें 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। सीएम शिवराज आज तैयारियों का जायजा भी लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा साथ में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में मंत्र देंगे। तो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बीजेपी का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज इस तैयारियों का जायजा जो है मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हम, महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियां जो हैं जोरों से चल रही हैं और आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को बड़ी सौगात दी है और ये बड़ी सौगात का ऐलान जबलपुर में मुख्यमंत्री ने किया है। बता दें आपको, 21 साल से अधिक अविवाहित बहनों को भी अब लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। ऐसी बहनें जो 21 साल से अधिक हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया है, ऐसी बहनें लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हैं। उनका नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 साल से ऊपर की महिलाओं को बड़ा लाभ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अब मिल सकेगा। बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री ने बहनों को दी है। अब 21 साल से अधिक की महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। जो अविवाहिता हैं उन्हें भी ये लाभ मिल सकेगा। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आज मोहाली से इंदौर पहुंचेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। रविवार को दोनों के बीच मुकाबला होगा। होलकर स्टेडियम में मैच होने जा रहा है। रविवार को इंदौर में बारिश के पूरे आसार हैं। होलकर स्टेडियम में मैच होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रविवार को दोनों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। होलकर स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। छिंदवाड़ा के पांडुना में शिवाजी प्रतिमा के अनावरण समारोह में महाराष्ट्र शिवसेना के आदित्य ठाकरे आए, जहां उनके निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है। इंडिया को भारत हो या फिर हिंदुस्तान, इससे भला क्या फर्क पड़ेगा, सभी हमारे हैं। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं। उन्होंने कमलनाथ से कहा कि मैं आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। नीमच की बात करेंगे। मनासा तहसीलदार के बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार के बाबू ने कुर्की आदेश और कब्जा दिलाने और पंचनामा बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। काम करने के लिए 15,000 में सौदा तय हुआ था। 3,000 रुपए पहले ही ले चुका था। बाकी 12,000 रुपए लेने के दौरान लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। अमीन कुर्की तो तहसील का बाबू है, उसके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। तो एसपी महोदय ने इससे शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई और आज जो चौहान है, विवेक चौहान अमीन कुर्की, वो 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। अभी विवेचना जारी है। खंडवा के खालवा और पिपलौद क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। लोगों ने कहा ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों। तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को बहा दिया। तेज बारिश की वजह से पानी खेतों की फसलों तक पहुंच गया।
पांगरा, खार, पोखर, राजनी सहित अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश से नुकसान हुआ। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 50 साल में पहली बार ऐसी बारिश देखी जो चंद घंटों में ही सब कुछ बहा कर ले गई। बारिश से आवागमन में कई रास्ते बाधित हो गए। खंडवा को हरसूद से जोड़ने वाला मार्ग यातायात से प्रभावित रहा। गाँव में सुबह 3 बजे रात से इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पिछले 50 साल से ये बारिश हमारे भाई साहब ने भी नहीं देखी और ये दादा बोल रहे हैं कि हमने भी नहीं देखी। तो वहीं आगर मालवा में भारी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले जहां बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर थी, तो वहीं अब देरी से हुई बारिश ने किसानों के सामने नई आफत पैदा कर दी है। खेत में खड़ी सोयाबीन फली में दोबारा फलन की स्थिति बनने लगी है। फसल कटाई के बाद किसानों को खासा परेशानियां हो रही हैं। क्षेत्र में फसल की पैदावार इतनी प्रभावित हुई कि फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा, जिससे अन्नदाता खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खराब हो गई पानी वहाँ के, फिर पानी गिर गया तो गिल्ली हो गई फसल। अब पानी भरिया कैसे काटो, तो उनको अभी पानी भरिया गाड़ी 1 बीघा 1.5 बीघा की तो बीघो कुंटल पाकी और पूरी फसल काला बनाना पड़ गया। और खर्चा कैसे चलाएंगे हम? बहुत परेशानी है सर, क्या करा। आकाड़ी वाड़ी खाद बीज बीजवारो कहीं भी नहीं बसेगा नाम। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी विधायक अनिल जैन भावुक हो गए और मंच से ही रामराजा सरकार की सौगंध खाकर कहने लगे कि अगर मैंने कोई भी घोटाला किया हो, तो जनता का अगर एक भी पैसा खाया हो, तो मुझे रामराजा सरकार कभी माफ न करे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने विधायक अनिल जैन के पर निवाड़ी जिले में घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए निवाड़ी विधायक भावुक हो गए। कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी खबरों का बात कर रहा हूं। आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे। और अगर ऐसा किया हो तो दोनों हाथों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मेरे प्राण जब तक रहेंगे, आपकी सेवा करने का अवसर जब तक मौका लगेगा, जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन आपके लिए है। कोई धोखे नहीं किए, कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी खबरों का बात कर रहा हूं। आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बुद्धि पहुंच चुकी है, जहां सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, उससे जनता खुश नजर आ रही है। यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जिसने बुधनी विधानसभा के और अब बात करेंगे भिंड की, जहां जन आक्रोश यात्रा का अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बंदूकें ली और रैली निकाली। कांग्रेस से टिकट के लिए महगांव विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जता रहे कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली निकाली। रैली में दर्जनों लोगों के हाथ में बंदूकें देखी गई। सभी प्रमोद चौधरी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी महगांव दीपक तोमर ने रैली के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत की। इस बीच पुलिस वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई। चल रहे थे तो उनको समझाइश दी, उनका पता किया कि भाई किसके बंदूकें हैं, तो लाइसेंस ही उनकी बंदूकें थी। उनको समझाइश दी है कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते, तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए हैं। कुछ लोग जमा करने वाले भी थे। खरगोन की बात करेंगे, जहां कलेक्ट्रेट के सामने इंदौर सड़क मार्ग पर किसानों ने करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी की अगुवाई में रैली निकालकर किसान अपनी बर्बाद कपास, मिर्च और अन्य फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान एसएसपी और फसल बर्बादी के मुआवजे सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन मौके पर अपर कलेक्टर के आने से किसान नाराज हो गए। इस दौरान किसानों ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया।
मंडला की बात करेंगे, जहां सड़क बनाने का वादा पूरा नहीं करने की वजह से वार्ड में नेताओं के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। बता दें कि नगर पालिका के शारदा कॉलोनी के लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर नेताओं को वोट मांगने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। बच्चों का स्कूल गाड़ी अंदर नहीं आती, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटना का घर बन चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मिलकर, हम मोहल्ले वालों ने मिलकर ये अपील लगाई है यहाँ पर कि किसी प्रकार का कोई आश्वासन ना दे, क्योंकि आश्वासन पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण से ये वार्ड किसका है? इस वार्ड से पार्षद कौन है और क्या? अध्यक्ष साहब हैं यहीं से, पार्षद भी वही हैं, अध्यक्ष भी वही हैं। आए थे वो, एक दो बार देख कर गए हैं। फिर उन्होंने कहा है, कुछ लोगों से सुनने मिला था कि सीवर लाइन का काम चालू हो जाए, ये काम बंद हो जाएगा, फिर रोड बन जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन रहता है बस, और कुछ नहीं। फिर थोड़ा बहुत मरम्मत हो जाती है। ये शुरू से है सर, शुरू से ही ऐसी स्थिति है यहाँ की। अब परेशानियाँ आने जाने में बहुत परेशानियाँ, गाड़ियाँ गिरती है, लोग गिरते हैं, बहुत परेशानियाँ हैं आने जाने में, बच्चों को परेशानियाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा। कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी करके लोग पैदल जाते हैं अपने घरों में, रात रात भर गाड़ियाँ बाहर यहीं खड़ी रहती हैं। देखिए, वार्ड में यदि नाराज़गी यदि मान लो है तो वो रोड को लेकर के, क्योंकि उसमें अभी डली थी, आपको याद होगा, सीवर लाइन। तो सीवर लाइन डालने के कारण जो है उसको खोदा गया था। तो क्या हुआ, जैसे ही पहली बरसात आई तो उसमें हो गए बड़े बड़े गड्ढे। फिर हमने नगर पालिका और सीवर लाइन वालों से हमने उसमें मिक्स माल डलवा करके और उसको बराबर करवाया। फिर पानी गिरा, फिर गड्ढे हो गए, फिर अपन उसमें काम लगाए, फिर पानी गिरा, फिर गड्ढे हो गए, तो फिर काम लगा है, आज से फिर काम लगा उसमें। तो स्वाभाविक है कि जनता को यदि तकलीफ होगी तो नाराज़गी तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर रहती है, लेकिन हम लोग भी अपने फर्ज से चूकते नहीं हैं। काम लगा हुआ है और हमने काम लगा के रखा है, और सब कुछ ठीक रहा तो अभी 1 सप्ताह है वो ठीक हो जाएगी। खबर सीहोर से है, जहां बुधनी एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एसडीएम रात में डंपर की चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं एसडीएम ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसी ने मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कल मेरे द्वारा अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी, जिसका एक डंपर जब्त किया गया था सलकनपुर के पास, जिसमें शाहपुर जिला बैतूल की रॉयल्टी थी और 3 बजे रॉयल्टी कटना पाया गया था और 3:10 में डंपर पकड़ा गया था। 10 मिनट में किसी भी हाल में बैतूल शाहपुर से डंपर यहाँ नहीं आ सकता। इसका आशय ये है कि वहीं पास के स्टॉक से रॉयल्टी रेत भरी गई है और रॉयल्टी बैतूल की काटी गई है और उसको जब्त किया गया है और कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। इसी के कारण उनके द्वारा मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है और उस वीडियो में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दतिया की बात करेंगे, जहां सरकारी जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब सरकारी जमीन का निरीक्षण करने नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारी मोहना पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशासन का विरोध किया। महिलाएं प्रशासन की गाड़ियों के सामने लेट गई, वहीं कुछ महिलाओं ने रास्ते पर ही झुंड बनाकर हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने 5 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया। सीहोर में भारी बारिश से पारवा नाला उफान पर आ चुका है, जिससे गांव नैनीखेड़ा काजी के 9 ग्रामीण अपने खेतों में फंस गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत से इनका रेस्क्यू किया। सभी 9 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इससे एक बड़ा हादसा घटने से टल गया।
और अब बात करते हैं उज्जैन की, जहां महाकाल लोक के निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष निकले थे। अब इस जगह पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में मंदिर निर्माण का काम बारिश थमने के बाद अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण में 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। महाकाल मंदिर के साथ ही एक प्राचीन मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं मंदिर निर्माण के लिए अनुमानित खर्च 65 लाख रुपए बताया जा रहा है। उसकी नंबरिंग हम लोगों ने कर दी है और जैसे ही बरसात बंद होगी उनके मंदिर को खोलने का काम हम प्रारंभ कर देंगे। इस पूरे मंदिर के जो इतने हिस्से हैं उसको वो नींव तक ले जा करके जितने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको पूरा खोलेंगे और फिर पुनः उनकी सफाई करके उनको कंसोलिडेट करते हुए हम पुनः निर्माण करना चालू कर देंगे और इस मंदिर को कम से कम उसके 37 फुट की हाइट तक इसका निर्माण होगा। और इन दिनों हर ओर बप्पा की धूम मची है। जगह जगह गणेश पंडाल सजाए गए हैं, जहां भक्तों ने अपने आराध्य की अनोखी प्रतिमा भी स्थापित की है। इसी कड़ी में बुरहानपुर के गणेश भक्तों ने भी पंडाल तैयार किए हैं, जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। देखिए। गणपति गजानन गणेश गौरीसुत। प्रथम पूज्य शंकर सुवन और भवानी के नंदन का जन्मोत्सव पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भक्त एक से बढ़कर एक पंडाल तैयार कर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। बुरहानपुर के रस्तीपुर में भी कुछ यही नजर आया। यहाँ तो भक्तों ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के रूप में पंडाल सजाकर हर किसी को हैरान कर दिया, जिसमें नंदी महाराज को स्थापित किया गया है। महाकाल के शिवलिंग का स्वरूप भी इसमें नजर आता है। और तो और बुरहानपुर से बहने वाली ताप्ती नदी के जल से उनके पुत्र यानी श्री गणेश उनका अभिषेक कर रहे हैं। गणेश पंडाल की ये झांकी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर ही तैयार की गई है। देखिए जरा। अब देखिए बुरहानपुर के ही दूसरे गणपति जो लखपति गणपति हैं। जी हाँ, एक दूसरा पंडाल शहर के ही नयामतपुरा में तैयार किया गया है। यहाँ इंदौर के पित्रेश्वर हनुमान मंदिर की तर्ज पर पंडाल सजाया गया। खास बात तो ये है कि इस पंडाल में हनुमान जी की प्रतिमा की गोद में 21 किलो, जी हाँ 21 किलो चांदी से निर्मित गणपति बप्पा को विराजित किया गया है। इस प्रतिमा की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि इस गणेश पंडाल में चांदी की प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा 35 सालों से जारी है। पहली बार यहाँ 250 ग्राम की प्रतिमा स्थापित की गई थी और धीरे धीरे इसका आकार और वजन बढ़ाकर 21 किलो तक पहुँच गया। खास बात ये भी है कि इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है और गणेशोत्सव के समापन के बाद चांदी के बप्पा को बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बुरहानपुर से न्यूज़ 18 के लिए गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक नई पहल की है। अब शहर को पॉल्यूशन फ्री बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए शुक्रवार को नो कार डे मनाया गया। शहर के तमाम आला अधिकारियों ने भी प्रदूषण दूर भगाने के लिए इस मिशन में अपना योगदान दिया। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब पॉल्यूशन फ्री बनने के मिशन पर है। ये तस्वीरें देखिए। ऑटो में हाई कोर्ट के जज, साइकिल पर पुलिस कमिश्नर,
ई स्कूटर पर सवार हुए महापौर और कलेक्टर ने की बस की सवारी। अपनी गाड़ियों को छोड़ इन सभी ने आज ट्रांसपोर्ट के ऐसे माध्यमों को चुना है जिनसे ना तो ट्रैफिक पर दबाव पड़ता है और ना ही पॉल्यूशन होता है। इंदौर आज नो कार डे मना रहा है और इसे सफल बनाने के लिए सभी अपना योगदान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों की ट्रेन इंदौर को देश भर में आगे ले जाने वाली ट्रेन का ट्रायल बहुत जल्दी होने वाला है उनके नेतृत्व में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से, यातायात का दबाव कम करने की दृष्टि से, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने की दृष्टि से ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रैक्टिकल है कि इंदौर की जनता अपनी कारों को कम लेकर सड़कों पर उतरे और इसका एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने क्लीन सिटी के लोगों से आज नो कार डे मनाने की अपील की थी और इस अपील का ऐसा असर हुआ कि आम लोगों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर साइकिल, ई रिक्शा की सवारी करते हुए नजर आए। नो कार डे मनाने का मकसद क्या है, आइए ये भी जानते हैं। ट्रैफिक का दबाव कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता परखना, प्रकृति को धन्यवाद देना, प्रदूषण कम करना, साइकिल और पैदल यात्रा से सेहत सुधारना। स्वच्छता का सिरमौर अपना इंदौर, भारत का सबसे स्मार्ट शहर अपना इंदौर अभी वायु सर्वेक्षण में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 आया है। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से क्यों ना हम एक दिन बिना कार के अपने घर से निकलें। उसके 3 फायदे हैं। जितनी कम कारें सड़कों पर होंगी उतना कम प्रदूषण होगा, उतना ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हमारी वायु भी और स्वच्छ सुंदर होगी। और कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमको जरूरत पड़ सकती है यदि कारें सड़कों पर कम होती हैं तो। नो कार डे पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद अपनी कार छोड़ ई स्कूटर की सवारी की। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर तो साइकिल से अपने दफ्तर पहुंच गए। कलेक्टर इलैया राजा टी ने कार्यालय जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया। ये पहल काबिले तारीफ है। अगर सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो इंदौर स्वच्छ शहर के साथ ही पॉल्यूशन फ्री भी बन जाएगा। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। आज भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर दिग्गजों का महाजुटान होना है। सियासत से लेकर सिने सितारों से राइजिंग का मंच सजेगा, जहां दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ कई मसलों पर चर्चा होगी। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे भी होंगे, साथ ही प्रदेश और देश के विकास के रोड मैप पर भी बेबाकी से बात होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।